छात्रवृत्ति सुधार। छात्रवृत्ति अब बिना किसी देरी के सीधे छात्रों के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए पहुंच रही है। स्किल मिशन, लाखों युवाओं को मुफ्त तकनीकी प्रशिक्षण देकर उन्हें नामी कंपनियों में रोजगार दिलाया गया है। ग्रीन रोड योजना, शहरों की मुख्य सड़कों को चौड़ा करने के साथ साथ उन्हें हरा भरा और सुंदर बनाया जा रहा है। जीरो पॉवर्टी स्कीम, अत्यंत गरीब परिवारों को चिन्हित कर उन्हें सभी सरकारी योजनाओं से सीधे जोड़ा जा रहा है। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर, मेरठ में खेल विश्वविद्यालय और गांव में खेल मैदानों से खिलाड़ियों को नई राहत मिली है। पर्यटन विकास, धार्मिक और हेरिटेज टूरिज्म बढ़ने से यूपी में पर्यटकों की संख्या ने नया रिकॉर्ड बनाया है। मेडिकल कॉलेज, एक जिला एक मेडिकल कॉलेज के तहत यूपी के हर जिले में बेहतर इलाज की सुविधा मिल रही है। गौ सेवा, कान्हा गौशालाओं के विस्तार से आवारा पशुओं की समस्या कम और गोवंश का संरक्षण हो रहा है। आधुनिक पुलिसिंग, सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत हजारों सीसीटीवी कैमरों से महिलाओं की सुरक्षा पुख्ता की गई है। ओडीओपी, यूपी के स्थानीय उत्पाद अब ई कॉमर्स के जरिए वैश्विक बाजारों में अपनी पहचान बना रहे हैं। ई ऑफिस सिस्टम, सरकारी विभागों में फाइलें अब डिजिटल माध्यम से तेजी और पारदर्शिता से निपट रही है। सामूहिक विवाह, गरीब बेटियों के विवाह का पूरा खर्च और उपहार अब राज्य सरकार उठा रही है। मुफ्त सिंचाई, सरकारी नलकूपों से किसानों को अब सिंचाई के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ रहा है। महाकुंभ 2026, प्रयागराज में दिव्य और सुरक्षित महाकुंभ के लिए आधुनिक घाट और टेंट सिटी तैयार है। AI सिटी लखनऊ, लखनऊ में देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनाने का काम शुरू हो गया है। कन्या सुमंगला योजना, बेटियों को जन्म से पढ़ाई तक मिलने वाली सहायता राशि में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर, यूपी सरकार उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को साल में 2 बार मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध करा रही है। त्योहारों के अवसर पर लाभ सीधे करोड़ों महिलाओं की रसोई तक पहुंच रहा है। इससे ग्रामीण और गरीब परिवारों की महिलाओं को धुएं से मुक्त और सेहत का वरदान मिल रहा है। सरकार ने इस योजना को पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। यूपी बजट 2025, विकास को नई रफ्तार, सरकार ने 8.9 लाख करोड़ रुपए का विशाल बजट पेश किया है, जो राज्य को चहुमुखी विकास पर केंद्रित है। बजट में शिक्षा और कृषि, स्वास्थ्य के साथ साथ IT और रिसर्च पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें 4 नए एक्सप्रेसवे बनाने और स्मार्ट सिटी मिशन को विस्तार देने की घोषणा भी की गई है। यह बजट यूपी के $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प को पूरा करने वाला है। शिक्षा के लिए अटल आवासीय विद्यालयों के विस्तार, प्रदेश में गरीब और श्रमिक वर्ग के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालयों की क्षमता बढ़ाई जा रही है। प्रत्येक स्कूल में अब छात्रों की संख्या 360 से बढ़ाकर 1000 तक करने की योजना पर काम चल रहा है। इन स्कूलों में बच्चों को बिस्तरी शिक्षा के साथ साथ मुफ्त आवास और भोजन की सुविधा मिलती है। योगी सरकार का यह मॉडल शिक्षा के क्षेत्र में समानता लाने का एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। यूपी की सड़कों पर FDR तकनीकी, उत्तर प्रदेश की सड़कों के निर्माण में आधुनिक FDR तकनीकी, फुल डेप्थ रिक्लेमेशन का कमाल दिख रहा है। इस नई तकनीकी से सड़कें कम समय में और काफी अधिक मजबूती के साथ तैयार हो रही हैं। त्रिपुरा और बिहार जैसे राज्य भी यूपी की इस सड़क निर्माण तकनीकी को अपने यहाँ अपनाने की योजना बना रहे हैं। PWD विभाग की यह पहल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाइयां प्रदान कर रही है। जल जीवन मिशन में यूपी नंबर 1, उत्तर प्रदेश ने हर घर जल मिशन के तहत 2.34 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल पहुंचाया है। लक्ष्य के करीब पहुंचते हुए यूपी अब देश के अग्रणी राज्यों में अपनी जगह बना चुका है। स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता से गांव में जल जनित बीमारियों में भारी गिरावट देखी गई है। जल्द ही प्रदेश के हर ग्रामीण घर को नल कनेक्शन देने का लक्ष्य पूरा होने की उम्मीद है। युवाओं के लिए मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण, प्रदेश सरकार ने शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले मेधावी छात्रों को मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट देने की प्रक्रिया तेज कर दी है।
इस योजना के तहत अब तक लाखों युवाओं को डिजिटल सशक्तिकरण का लाभ मिल चुका है। यह पहल छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा और करियर के अवसरों से सीधे जोड़ने में काफी मददगार साबित हो रही है। 2025 और 26 के बजट में भी इस डिजिटल क्रांति को जारी रखने के लिए भारी भरकम धनराशि का प्रावधान है। ग्रामीण महिलाओं के लिए उद्यमिता को बढ़ावा। स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के तहत ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 18 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस योजना से जौनपुर, आजमगढ़ और कौशाम्बी जैसे जिलों की महिलाओं को अपना छोटा व्यवसाय शुरू करने में मदद मिल रही है। अब तक लगभग 1.7 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के जरिए जोड़ा गया है। योगी सरकार का यह कदम ग्रामीण इलाकों में स्वरोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता को नई ताकत दे रहा है। सोलर सिटी के रूप में चमक रही अयोध्या को देश की पहली मॉडल सोलर सिटी बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ी सफलता हासिल की है। शहर के प्रमुख चौराहों और सरकारी भवनों पर बड़ी संख्या में सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। अयोध्या में अब सूर्य मित्रों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि सौर ऊर्जा का बेहतर प्रबंधन हो सके। इससे शहर की बिजली व्यवस्था और अधिक स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल हो गई है। वीर बाल दिवस का भव्य आयोजन। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीर बाल दिवस पर आयोजित भव्य कीर्तन समागम को संबोधित किया। उन्होंने साहिबजादों के बलिदान को याद करते हुए युवाओं को देश और धर्म के प्रति समर्पित होने की प्रेरणा दी। राजधानी में इस अवसर पर विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नगर कीर्तन का भी आयोजन किया गया। यह दिन प्रदेश भर में स्कूलों में बच्चों के लिए यह साहस और गौरव के प्रतीक के रूप में मनाया गया।